बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुंचानी है। आज योम सहाफ़त आए और योम सहाफ़त के दिन बेसिकली पाकिस्तान की सहाफ़ी बिरादरी को एक पैगाम दिया गया है, एक मैसेज पहुंचाया गया है। इंतहाई अफसोसनाक है, यकीन माने हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। वो लोग जो तलवे चाटते हैं, यकीनन मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए, अफसोस है, क्योंकि आज के दिन इस किस्म की खबर, क्योंकि ये एक धमाका हुआ है खुशदार में, बाकायदा तौर पर रिमोट कंट्रोल धमाका। इसमें यानी कह लीजिए कि टारगेटेड तौर पर एक कार आती है, कार के पीछे एक मोटरसाइकिल आता है, मोटरसाइकिल वाला बंदा उस कार के अंदर या कार के साथ कोई चीज चिपसा करता है, कार के अंदर कोई चीज फेंकता है और उसके बाद फिर आगे चला जाता है। और उसके बाद उस कार में धमाका होता है। धमाके के नतीजे में खुशदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल साहब अपनी जान से चले जाते हैं। सदर प्रेस क्लब को योम सहाफत के दिन कत्ल करना क्या कहता है? यानी हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हमारी जान की हिफाजत करते हैं, यानी वक्ती तौर पर जो भी आप कहना चाहें, जो हमसे ये टैक्स लेते हैं कि हमने अपनी जान की हिफाजत करनी है, उनसे क्या हम जवाब मांग सकते हैं कि हमारे सहाफत के दिन के मौका के ऊपर एक हमारे सदर प्रेस क्लब को कत्ल कर देना और रिमोट कंट्रोल धमाके से कत्ल करना, यानी वाज़े तौर पर टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर धमाका हुआ, उस धमाके की जद में बहुत से लोग भी आए और उनमें से एक सदर प्रेस क्लब भी हुआ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बाकायदा उस गाड़ी को, उसकी गाड़ी की रैकिंग की गई और टू द पॉइंट, यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर यह समझ आ रही है कि उसको टारगेट किया गया। इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी जानब जनाब प्रेस क्लब में तकरीबात भी हुई और जनाब आज तो आईजी जो पंजाब साहब हैं, मौसूफ साहब ने बहुत सी पाबंदियां भी लगा दी हैं कि नेक्स्ट टाइम कार्ड चेक किया जाएगा, ये होगा वो होगा, सहाफियों के ऊपर पर्चे भी दर्ज होंगे वगैरह वगैरह। यानी बहुत ज्यादा पाबंदियां जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। वजह सिर्फ एक ही है कि इनका मकसद है कि इस वक्त जो क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो कंट्रोल किया हुआ है, मसला सिर्फ डिजिटल मीडिया का है, सोशल मीडिया का है। कम से कम इनको गिरफ्तार करके और एक सबूत के तौर पर हम ये कह दें कि इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको गिरफ्तार करके उनको किसी एक ट्रैक पर लाया जाए। मकसद ये है। मकसद सहाफत में शफाफियत नहीं है। सहाफत में शफाफियत हमारा काम है, प्रेस क्लब उसमें मौजूद हैं, वो सारे काम करते हैं। उनके बहुत से हमारे डिजिटल मीडिया के जो दोस्त हैं, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो भी प्रेस क्लब के अंदर उनका भी कार्ड बना हुआ है, वो भी प्रेस क्लब के अंदर उनकी कह लीजिए कि वो प्रेजेंट्स होती है। अब ऐसा नहीं है, यानी आप शफाफियत कैसे लाएंगे? पर ये अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन दूसरी जानब आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है लाहौर के अंदर, और बिल्कुल तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकाट किया है। बायकाट आप कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं, बल्कि ये बेहतर होगा, बाकायदा तौर पर रुकवाया गया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई एक जुमला भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नहीं आएगा। आप देख लें किसी चैनल ने, क्योंकि वहां पे अख्तर मेंगल साहब मौजूद थे, सनाउल्लाह बलोच साहब मौजूद थे, असद कैसर, बाकी सीनियर रहनुमा वहां पे मौजूद थे, और बड़ी सख्त किस्म की और बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी जबरदस्त किस्म की वहां पे गुफ्तगू हुई। बहुत कुछ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक डिस्कस किया गया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में लोगों को बहुत सी चीजें, बच्चों को बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आइन के हवाले से आइन क्या कहता है ये नहीं सिखाया जाता। और यकीनन ऐसा ही है। पर इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल की है महमूद खान अचकजई ने और सनाउल्लाह बलोच ने। इसी वजह से तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको बाकायदा तौर पर यह हुक्म जारी हुआ कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी हवाले से भी कवर नहीं करना, और नहीं किया। यकीनन डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आप तक पहुंचाई है, और आप तक पहुंच भी रही हैं वीडियोस, तस्वीर, और वो रिटर्न में सब कुछ आप तक पहुंच रहा है। तो इसी वजह से अब यानी जो डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी। थाने के अंदर उनके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे, ताकि कम से कम इनको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का हुकूमत की अगर देखा जाए, हुकूमत की कह लीजिए कि वो माइंड सेट को देखा जाए, तो उनके मुताबिक सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का यही है
کہ डिजिटल मीडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ट्विटर उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जुगाड़ जुगूड़ करके वो चला रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है हुकूमत के लिए, दर्द सर बना हुआ है। बल इससे हम आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड की समाअत हुई इमरान खान ने। अच्छा, इसके साथ आपको ये बता दूं, जो भी कोई सहाफी समाअत के बाद इमरान खान से कोई सवाल करता है और सवाल कोई अगर इस किस्म की नोयत का हो तो अगली बार उस सहाफी का नाम निकाल दिया जाता है। इमरान खान के ऊपर बिल्कुल ये पाबंदी थी, इवन के मीडिया के ऊपर भी ये पाबंदी थी कि अगर इमरान खान ये गुफ्तगू कर भी दें तो तब भी आप पर ये लाजिम है कि आपने इसको आगे नहीं लेकर जाना। वो ये था कि आर्मी चीफ, अदलिया और DGIS, ISI या बाकी जो लोग हैं, यानी इदारे के जो लोग हैं, इनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई या कोई भी बात इमरान खान करते हैं तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल कंट्रोल है, वो रिपोर्ट नहीं करता। डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हमारे तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है। पर आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर मुझे या फिर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ साहब होंगे। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि छोटा इल्जाम नहीं है। बहरहाल इसके साथ अगली इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि आज अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी से उनकी 2 बेटियां, जिसमें मुबशरा मालिका और मेहरुन्निसा साहिबा ने उनसे मुलाकात की है। कल उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो बाकायदा तौर पर कुरान उठाकर अपनी वालदा की इद्दत के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं कि हमारी वालदा ने अपने घर में इद्दत पूरी कर ली थी। बाकायदा तौर पर उन्होंने कुरान उठाकर ये कहा है। इससे पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने खुद नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा था कि वो इद्दत पूरी करके आई है, लेकिन उसके बावजूद एक यानी भोंडा किस्म का पाकिस्तान की तारीख में, इवन के दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं मिलता कि इस किस्म का घटिया केस किसी के ऊपर बनाया गया हो। वो बनाया गया। पर आज दोनों बेटियों ने बुशरा बीबी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद इसके अगला जो प्रोसेस क्या होगा, क्या हाल अहवाल आया है, अभी जस्ट ये खबर पहुंची है। मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन अच्छा, अगली खबर इंतहाई अहम है। वो ये है कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन जो है वो चांद पर रवाना हो चुका है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 53 दिन का ये प्रोसेस होगा, यानी जाना फिर आना। चीन और स्पार्को के इश्तराक से, यानी पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से ये जो सैटेलाइट मिशन है ये चांद की तरफ भेजा गया है। 5 दिन के अंदर ये चांद के मदार में दाखिल होगा। अच्छी बात है, चांद पर जाना चाहिए है आपको। साइंसी इजादात जो है, असासी दरियाफ्त जो है, सब कुछ जो भी है करना चाहिए था। डॉक्टर समर मुबारक मान साहब जो हैं वो इसमें हैं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी हमारे एक हीरो थे। उनके साथ हमारे बड़ों ने क्या कुछ किया वो हमें सब पता है। और उसके बाद उन्होंने खुद ये कहा था सुहेल बड़ाई साहब के प्रोग्राम में कि इसके बाद मैंने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर कदीर ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि अब इसके बाद मैंने पाकिस्तान को कुछ नहीं देना? वजह ये थी कि आपने जो उनके साथ बाद में किया था। तो इस वक्त पाकिस्तान का क्या बेसिक मसला क्या है? बुनियादी हकूक पाकिस्तान में उनकी वायलेशन हो रही है, लोग भूख से मर रहे हैं और अब खुद कहते हैं कि खजाना खाली है, खजाने में कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त ये वाला प्रोसेस जो है करने की क्या जरूरत थी। पर इसके ऊपर मजीद जो एक्सपर्ट हैं वो गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरी तो ये चंद एक गुजारिशात थी, या चंद एक कह लीजिए कि वो एक बातें थी, मैंने आपके सामने रख दी है। पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।